हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लेट मी टेल यू, इससे पहले मॉडल्स के ऊपर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। मॉडल्स पार्ट फर्स्ट में कैन एंड कुड मॉडल्स के बारे में बताया गया था। मॉडल्स पार्ट 2 में बिल एंड वुड मॉडल्स के बारे में, तथा मॉडल्स पार्ट 3 में मे एंड माइट मॉडल्स के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल, शुड एंड ऑट टू मॉडल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स क्या होता है उसके बारे में, और मॉडल्स का यूज़ करते समय कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स का यूज़ क्यों किया जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी मॉडल्स पार्ट फर्स्ट वीडियो में दी गई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे मॉडल्स के ऊपर पहले वीडियो पार्ट 1 को देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल मॉडल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल मॉडल के फर्स्ट यूज़ के बारे में। टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर व्हेन द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। देखिए, सेल मॉडल का यूज़ फ्यूचर सिंपल टेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है व्हेन द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आई एंड वी। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल राइट ए लेटर टू माई फादर टुमारो, यानी कल मैं अपने पापा के लिए पत्र लिखूंगा। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर की बात की गई है, तो आई के साथ हमने सेल का यूज़ किया है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में बी शेल होल्ड ए मीटिंग इन द इवनिंग, तो फ्यूचर टाइम इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पर बी के साथ में हमने सेल का यूज़ किया है। अब बात करते हैं सेल के दूसरे यूज़ के बारे में। टू नो द सजेशन और द ओपिनियन इन क्वेश्चंस। देखिए, किसी व्यक्ति की राय जानने के लिए या किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के बारे में सजेशन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, और सेल का इस्तेमाल यहाँ पर आई के साथ और बी के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, किसी व्यक्ति की ओपिनियन ज्ञात की जा रही है। और ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, सेल बी शिफ्ट टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले वीक नए मकान में शिफ्ट कर लें। तो ऐसे ही सजेशन ज्ञात किया गया है। सेल आई ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कप चाय ले आऊँ। और विच पेन सेल आई बाई, मैं कौन सा पेन खरीदूँ। और वेयर सेल बी गो, हम कहाँ जाएँ। तो इस तरीके से ओपिनियन के बारे में जानने के लिए आई के साथ और बी के साथ हम क्वेश्चंस में सेल का यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे यूज़ के बारे में। टू एक्सप्रेस promise, determination, command, threat, intention when the subjects are the pronouns of the second and third persons। देखिए, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ, अब सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो यू होता है, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं सी, इट, ही और दे। तो इनके साथ जब सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस यानी वायदा, डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, कमांड यानी आदेश, थ्रेट यानी धमकी, और इंटेंशन का मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा या इरादा, इनको व्यक्त किया जाता है, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी यू के साथ, ही, सी, इट, दे के साथ सेल का यूज करेंगे। इससे पहले हमने बिल मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो सेम जो यूज है वो बिल मॉडल के साथ भी है, लेकिन वहाँ पर बिल का जो यूज है वो फर्स्ट पर्सन्स के साथ किया जाता था, यानी आई और बी के साथ बिल का यूज सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ लेकिन हम सेल का यूज कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पर्सन्स के साथ, यानी यू के साथ और ही, सी, इट, दे के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, यानी तुम्हें कल छुट्टी मिल जाएगी, ये वायदा किया गया है। तो प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए यू के साथ यानी थर्ड यानी सेकंड पर्सन के साथ सेल का यूज किया गया है। ऐसी सेकंड एग्जांपल, इफ ही पासिस द एग्जामिनेशन ही शैल हैव अ न्यू बाइसिकल, अगर वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा तो उसे नई बाइसिकल मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेल का इस्तेमाल किया गया ही के साथ में, और ऐसे ही क्योंकि सेंटेंस में प्रॉमिस है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, यहाँ पर धमकाया गया है। तो ऐसे ही इसलिए यहाँ पर यू यानी सेकंड पर्सन के साथ में सेल का इस्तेमाल किया गया है। चौथे एग्जांपल में, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन, अगर उसने ये दोबारा किया तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ पर भी थ्रेट का सेंस दिया गया है, इसलिए ही के साथ में और सेल का यूज किया गया है। फिफ्थ एग्जाम्पल, यू शैल नॉट गो आउट, कमांड है आप बाहर नहीं जाओगे, तो कमांड को व्यक्त करने के लिए सेकंड पर्सन के साथ सेल का यूज किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, और अगला सेंटेंस है यू शैल गो देयर और ही शैल ओबे मी। इस तरह के वाक्यों में डिटर्मिनेशन व्यक्त हुआ है। और ऐसे ही
9th सेंटेंस के अंदर यू शैल कम टू स्कूल एट 10, आप 10 बजे स्कूल आओगे, तो यहाँ कंपल्सन का सेंस क्लियर किया गया है, इससे सेल का यूज किया गया है। और स्टूडेंट सेल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख तक वो अपनी फीस जमा करा दें। तो यानी कंपल्सन का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम थर्ड पर्सन्स जो होते हैं और सेकंड पर्सन्स के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले यूज के बारे में। तो सेल का जो यूज्ड है, तो सेल इज यूज्ड इन टैग क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद लेट्स। अगर स्टेटमेंट कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है और हमें टैग क्वेश्चंस बनाना है, तो वो टैग क्वेश्चन सेल बी से शुरू हमें करना है, तो सेल का इस्तेमाल करना है टैग क्वेश्चन में। जैसे लेट्स डांस टुगेदर, चलिए साथ साथ डांस करते हैं, तो उसका टैग क्वेश्चन बनाना है, तो क्या बनेगा, सेल वी। लेट्स प्ले, चलिए खेलते हैं, तो इसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, सेल बी। तो इस तरीके से हमने बात की थी सेल के डिफरेंट महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं सेल मॉडल के बारे में। पहला है, देखिए, ही ब्लैंक स्पेस बी अवॉर्डेड, यानी उसे अवॉर्डेड यानी उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहां पर प्रॉमिस किया गया है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन ही के साथ सेल का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल में, यू ब्लैंक स्पेस बी पनिश्ड इफ यू फेल, अगर आप फेल हो गए तो आपको सजा मिलेगी। यहाँ देखिए इफ़ यू फेल, ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया एक ओपन कंडीशन है। तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पर हमें बिल और सेल के साथ फर्स्ट लगानी है, लेकिन चूंकि सेंटेंस के अंदर थ्रेट का सेंस आ रहा है, इसलिए इस सेकंड पर्सन यू के साथ हमें सेल का यूज करना है, तो यू सेल बी पनिश्ड। तीसरा एग्जाम्पल, ब्लैंक स्पेस बी हैव अ गेम ऑफ चेस, क्या हम चेस का गेम खेलें, तो सामने वाले व्यक्ति की ओपिनियन ज्ञात की जा रही है, सजेशन ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सेल लगाएंगे क्वेश्चन में। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, यहाँ पर भी सजेशन मांगा जा रहा है, तो सेल यहाँ पर भी यूज करेंगे, सेल आई ओपन द डोर। ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस देखिए, लेट्स वर्क टुगेदर, ये स्टेटमेंट है जो लेट से शुरू हो रहा है, इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें सेल लगाना है, सेल बी। चलिए अब हम बात करते हैं शुड मॉडल के बारे में। देखिए शुड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है चाहिए। शुड का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है चाहिए। चाहिए के सेंस में हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं, देखिए शुड को, नंबर 1, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ सेल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस उसमें सेल दिया हुआ है, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो सेल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, तो यहाँ पर सेल दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आई सेड दैट, तो सेल ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने शुड का यूज किया है, आई शुड नॉट डू दैट वर्क। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच का कोई वाक्य जिसमें सेल दिया हुआ है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बात करते हैं शुड के सेकेंड यूज के बारे में। टू एक्सप्रेस अ विश वुड इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी जब हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो हम लाइक के साथ, लब के साथ में हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने वुड मॉडल के बारे में बात की थी तो वहां हमने ये भी जाना था कि वुड मॉडल का भी यूज इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो यहां पर वुड भी पॉसिबल है। जैसे आई शुड लाइक बी देयर या आई वुड लाइक बी देयर, ये दोनों सही वाक्य हैं। आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई इनएबिलिटी टू रीच इन टाइम, तो यहाँ पर आई वुड लाइक भी पॉसिबल है। तो जब हम इच्छा को व्यक्त करने तो वहां पर आई वुड लाइक या आई शुड लाइक दोनों ही संभव हैं। नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए शुड का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज फॉर गिविंग और आस्किंग फॉर एडवाइस, इट ऑफ्टन इंडिकेट्स द रिकमेंडेशन रादर देन एन ऑब्लिगेशन। सलाह लेना और देना दोनों के लिए हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पर इसमें रिकमेंडेशन होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती शुड के साथ। ऑब्लिगेशन के साथ हम मस्ट का यूज करते हैं। तो सलाह लेने और देने के लिए हम कौन सा मॉडल लगाते हैं, शुड। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आप उसकी गलतियों पर आपको नहीं हंसना चाहिए। हाउ मच शुड आई कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिलीफ फंड, तो मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूट करूं, सलाह मांगी जा रही है। यू शुड नॉट गिव द बेबी सीजर्स टू प्ले विथ, कैंची नहीं देनी चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, सलाह दी गई है। और शुड बी इनवाइट रवि टू द पार्टी, सलाह मांगी जा रही है। और आई थिंक वी शुड, सलाह दी गई है। तो सलाह लेना और देना दोनों के लिए हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और चाहिए का यहाँ पर सेंस निकलता है। शुड का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि शुड एक्सप्रेसेस फियर और नेगेटिव पर्पस विद लेस्ट। देखिए अगर सेंटेंस में लेस्ट कनेक्टेड दिया हुआ है तो लेस्ट के साथ जो क्लॉज कनेक्टेड है उसमें हमें शुड मॉडल का यूज करना है। ये नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वॉक फास्ट, आप धीरे चलिए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो एक
ऐसे ही वर्क हार्ड, मेहनत करिए, नहीं तो आप लेस्ट यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। तो अगर स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में लेस्ट देखते हो, लेस्ट वाले क्लॉज में ब्लैंक स्पेस है, मॉडल आपको फिल करना है, तो आप को शुड का यूज़ करना चाहिए। अगला जो यूज है शुड का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टू एक्सप्रेस कंडीशन, यानी शुड का यूज कंडीशन को भी व्यक्त करता है। और ये जो कंडीशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ओपन कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो इफ वाला क्लॉज है उसमें हम आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम यूज करते हैं विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो ये प्रिंसिपल क्लॉज ये इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए शुड का इस्तेमाल हम करते हैं इफ के स्थान पर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर हम शुड लगाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, शुड ही कम टू यू गिव हिम माय मैसेज। इसका मतलब है शुड ही कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे मेरा मैसेज दे देना। अब देखिए यहां पर शुड का इस्तेमाल किया गया तो ये इफ के स्थान पर किया गया है, और ये जो इसी को हम इफ से कहेंगे अगर, तो नीचे वाले भाग को देखिए कि इफ ही शुड कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे मेरा मैसेज दे देना। तो यहां पर इफ का यूज किया गया है, लेकिन जहां प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए था वहां शुड का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसी को हमने बिल्कुल देखिए इफ से कहा है, तो इफ ही कम्स टू यू और गिव हिम माई मैसेज, तो देखिए इफ लगा हुआ और प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ओपन कंडीशन में इफ के स्थान पर शुड का हम यूज कर लेते हैं कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे ही आप दूसरा इसका एग्जांपल देख लीजिए कि शुड इट रेन दे विल नॉट कम, अगर बरसात हुई तो वो नहीं आएंगे। मतलब इसी भाग को देखिए, सेकंड वाला देखिए, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, तो यह इफ लगा है तो शुड का भी यूज हुआ है। और तीसरा देखिए, इफ इट रेन्स, तो यहाँ इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, और उसके बाद देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे याद रखने वाली बात है कि ओपन कंडीशन को भी हम बिगिन कर सकते हैं, जो कंडीशन वाला जो क्लॉज है उसको शुड के साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं, शुड मॉडल का यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, वह इस समय लाइब्रेरी में होगा, या ही शुड बी एट द टी स्टॉल, उसे इस समय टी स्टॉल पर होना चाहिए। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा टू एक्सप्रेस ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए, नैतिक दायित्व या कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अभी हम पढ़ेंगे ऑट टू मॉडल, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे बी शुड ओबे द लॉज, हमें नियमों की पालना करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वायदा निभाना चाहिए, ये भी एक कर्तव्य है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ये उनका मॉरल ड्यूटी है। और बी शुड स्पीक द ट्रूथ, ये भी हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमें सच बोलना चाहिए। अगला जो यूज है शुड का, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। ये सेकंड वाली कंडीशन है, इमेजनरी या अनरियल कंडीशन, यानी इमेजनरी या अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो देखिए। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कर दूं, इससे पहले मैंने गुड मॉडल के बारे में बात की थी, तब भी हमने इस अनरियल कंडीशन के बारे में बात की थी, और गुड मॉडल के बारे में हमने आपको बताया था, तब भी हमने इस कंडीशन के बारे में बात की थी। तो इसमें क्या होता है, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें क्या लगाते हैं हम, शुड ऑब्लिक वुड ऑब्लिक कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुड भी संभव है, शुड भी संभव है, और वुड भी संभव है, ठीक है, इस अनरियल कंडीशन में। ऐसे ही अगला है बी, इफ आई बर यू आई शुड नॉट चीट हिम, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको चीट नहीं करता। यहाँ पर शुड के साथ वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पर वुड के साथ वर्ब फर्स्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अनरियल कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस, जब हम किसी को निर्देश देते हैं तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। या योर एप्लीकेशन शुड रीच, आपका एप्लीकेशन यहाँ पहुँच जाना चाहिए। जो अगला यूज है शुड का, वो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड के साथ हैव लगाएंगे और साथ में वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे, इंडिकेटिव पास्ट ऑब्लिगेशन, जब पास्ट की कोई ऐसी बाध्यता थी या ऐसा कोई एक्शन था जो कंप्लीट हो जाना चाहिए था पास्ट में, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो इसका एनिमेट निकलता है कि ये काम कर लेना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव अपीयर्ड एट द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम में बैठना चाहिए था लेकिन नहीं आए, आप एग्जाम में नहीं आए। इट वॉज ए ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, बहुत अच्छी पार्टी थी, यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, तो पास्ट ऑब्लिगेशंस थी जो पूरी नहीं हो पाई।
इसमें शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है। अब हम बात करते हैं, अगला मॉडल है ऑट टू के बारे में। हिंदी में इसका अर्थ भी होता है चाहिए, ऑट टू। इसका जो यूज है, पहला वाला यूज, वो क्या होता है, वो हम करते हैं टू एक्सप्रेस ड्यूटी, चाहे मॉरल हो चाहे सोशल ऑब्लिगेशन हो। इसमें शुड का यूज भी संभव है। तो देखिए, बी ऑट टू सर्व अवर फेलो मैन, हमें अपने देशवासियों की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड का यूज भी संभव है। ऐसे ही यू ऑट टू लगाओ या शुड लगाओ, तो यू ऑट टू या फिर शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। बी ऑट टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए। बी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करना चाहिए। या यू ऑट टू गेट मैरिड नाउ। तो इस तरीके से ड्यूटी को एक्सप्रेस करना, मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑट टू मॉडल का यूज करते हैं। यहाँ पर शुड का यूज भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं ऑट टू के दूसरे यूज के बारे में, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब किसी बात के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, फैक्ट्स के आधार पर होती है, तब वहाँ पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ऑट टू विन द रेस, उसे रेस जीत लेनी चाहिए। हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि उसे रेस जीतनी चाहिए। प्राइसेस ऑट टू कम डाउन सून, यानी कीमतें जल्दी कम आ जानी चाहिए। दिस बुक ऑट टू वेरी यूजफुल, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण, ये किताब बहुत उपयोगी होनी चाहिए। इट ऑट टू रेन, आकाश में बहुत ज़्यादा बादल हैं तो बरसात होनी चाहिए। फिल्म आउट टू बी ग्रेट सक्सेस, क्योंकि इसमें अच्छे स्टार्स हैं, इसके आधार पर अच्छी स्टोरी है, तो हम कह रहे हैं कि फिल्म ऑट टू बी ए ग्रेट सक्सेस, फिल्म को अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ऑट टू का यूज़ किया जाता है। इसके नेक्स्ट यूज़ के बारे में देखिए, ऑट टू के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी तक हमने ऊपर बात की थी, शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों समान यूज हैं। पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए काम आते हैं, ऐसी पास्ट ऑब्लिगेशन जो फुलफिल्ड नहीं हुई, जो कैरिड आउट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हिम, यानी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की। ऐसे ही आई थिंक यू ऑट टू हैव टोल्ड हर, तुम्हें उसे बताना चाहिए था। ऐसे ही यू ऑट टू हैव पुट पार्ट ऑफ योर सैलरी इन द बैंक ईच मंथ, हर महीने बैंक में सैलरी का कुछ हिस्सा तुम्हें बचाना चाहिए था, रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। तो इस तरीके से पास्ट ऑब्लिगेशन जो फुलफिल्ड नहीं हुई, यहां पर शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पॉसिबल है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक स्पेस यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यहां देखिए, ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट है, तो ये इंडिकेशन है प्रिंसिपल क्लॉज में जब ऐसा होता है तो ये ओपन कंडीशन की स्थिति है। हमें मॉडल भरना है, चूंकि ब्लैंक स्पेस पहले है। तो देखो, यदि आप तेज दौड़ोगे, यदि का सेंस आ रहा है, लेकिन चूंकि मॉडल भरना है तो शुड मॉडल हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शुड मॉडल का यूज एक ओपन कंडीशन में भी होता है इफ के स्थान पर। तो शुड यू रन फास्ट, तो यह शुड मॉडल भरना है हमें। बी में टेक हीड लेस्ट यू फॉल, तो देखिए यहाँ पर लेस्ट दे रखा, ऊपर बात की थी लेस्ट के साथ, तो हमें शुड मॉडल का यूज करना है नेगेटिव पर्पज के लिए, तो यहाँ पर शुड आएगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, आई एम फीलिंग सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, तो आई नॉट हैव ईटन, देखो हैव के साथ थर्ड लगी हुई है, तो पास्ट ऑब्लिगेशन है जो फुलफिल नहीं हुई, तो मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए थी, तो यहाँ शुड भी संभव है, शुड भी संभव है, पॉसिबल है, और ऑट टू, तो शुड के साथ हैव लगा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डी देखिए, वन लव है, यहाँ पर ये लवर नहीं है, लव है वर्ब यहाँ पर, तो वन लव वंस कंट्री, यानी एक मतलब व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड भी संभव है और ऑट टू भी संभव है। ठीक है। ऐसे ई यू लुक टायर्ड, आप थके हुए, तो तुम्हें सोने जाना चाहिए, तो सलाह दी गई है, तो यू शुड गो टू बेड, तो यहाँ पर हमें शुड का इस्तेमाल हमें करना है। चलिए अब हम कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं एक साथ। हमने 3 मॉडल्स के बारे में बात की आज, सेल के बारे में, शुड के बारे में, ऑट टू के बारे में। तो आपने सारे रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो देखते हैं कि हम कौन सा मॉडल हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, ब्लैंक स्पेस एनीबडी ऑब्जेक्ट डोंट, देखिए डू नॉट कम, मत आना, यदि कोई विरोध करे तो। देखो यदि का सेंस आ रहा है, मॉडल से हमें भरना है, तो बताइए ऐसा कौन सा मॉडल है जो इफ का सेंस क्लियर करता है। वो मॉडल है शुड मॉडल, ओपन कंडीशन में, तो शुड मॉडल हमें यहाँ पर लगाना है। ऐसी बी देखिए, बी इट्स वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग, तो यू बियर ए कोट व्हेन यू गो आउट, सिंपली सलाह दी गई है, तो यू शुड बियर ए कोट।
ऐसे सी देखिए, ब्लैंक स्पेस आई शट द डोर, बताइए कौन सा मॉडल हमें फिल करना है। क्वेश्चन है मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हमें सेल मॉडल लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ओपिनियन या सजेशन के बारे में मालूम किया जा रहा है, तो सेल आई शट द डोर। ऐसे डी में देखिए, यू कम टू स्कूल एट 12, है ना, तो 12 बजे आप स्कूल आइएगा एक तरह से, तो यहाँ पर हमें सेल का यूज़ करना है, क्योंकि कंपल्सन भी हो सकता है यहाँ पर, यू सेल कम टू स्कूल एट 12। ऐसे ई देखिए, लेट्स डू होमवर्क स्टेटमेंट है जो लेट से शुरू हो रहा है, तो बताइए अब यह क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टैग बनाना है, तो कौन सा मॉडल लगाना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए? बिल्कुल सही कहा, सेल। सेल मॉडल हमें यहाँ पर यूज़ करना है, सेल भी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।